of angle BAC which intersects the chord कौन सी chord which intersect the chord BC at point M। इस पॉइंट का नाम M रख देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट M है। मुझे क्या शो करना है कि जो सेंटर O है वो किस पे लाई करता है एंगल BAC के बाइसेक्टर, और BAC का बाइसेक्टर कौन है? AD, जो कि BC को कहां पे मीट करता है? AM पे। तो हम क्या लिखेंगे? बाइसेक्टर का नाम भी लिख देते हैं ब्रैकेट में। यहाँ पे बाइसेक्टर कौन है? AD। AD किसका बाइसेक्टर? एंगल BAC का। और ये बाइसेक्टर, ये विच किसके लगा हुआ है? बाइसेक्टर AD के लिए। मतलब AD इंटरसेक्ट्स द कॉर्ड BC कहां पर? एट पॉइंट M पे। ये हमें प्रूफ करना है। O लाई करता है इस बाइसेक्टर पे। चलिए ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल ले लेंगे? ट्राइंगल BAM, ठीक है। तो प्रूफ देखिए इसका कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल BAM BAM, ये BAM और CAM CAM, एंड इन ट्राइंगल CAM CAM, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। तो देखिए इधर पे BAM की कंडीशंस और इधर पे CAM की कंडीशंस लिखेंगे हम। AM इज इक्वल्स टू CA है, ध्यान से देखिए, सॉरी, AB इज इक्वल्स टू AC है। AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC वाई गिवन इन द क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्या बोला जा रहा है? पढ़िए, टू chords AB and AC of a circles are equal, ठीक है। तो गिवन है क्वेश्चन में AB AC के इक्वल है, ठीक है। और देखिए जरा एंगल BAM इज इक्वल्स टू एंगल CAM, ये दोनों इक्वल है। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि AD इज द बाइसेक्टर। AD क्या है? एंगल BAC का बाइसेक्टर है। सिंस AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, AD BAC को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक दोनों ही इक्वल है। ये एंगल इक्वल है। तो क्या क्या मिल रहा है? देखिए इस ट्रायंगल में एक साइड मिली, ठीक है। तो इस ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये साइड मिली, तो साइड बना, साइड के बाद एंगल, और ये देखिए साइड के बाद एंगल, ऐसे ये देखिए साइड एंगल। अब अगर और क्या मिल जाए? साइड, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो साइड मिल तो रहा है। AM इज इक्वल्स टू AM, दोनों में ही आता है, कॉमन है। AM इज इक्वल्स टू AM, कॉमन हो गया, है ना। तो यहां से भी आपको क्या मिला? साइड। तो साइड, और यहां से आपको क्या मिला? एंगल। साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। तो यहां पे इसको बना लेते हैं। हाँ, therefore ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल? BAM BAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखिए BAM BAM CAM CAM के कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से हमें नाम लिखना है। दूसरा वाला देखिए BACA के इक्वल है, BACA के इक्वल है, ठीक है। और AM के इक्वल है, AM के इक्वल, बिकॉज यही कॉमन साइड है, उस ट्रायंगल में भी आता है और इस ट्रायंगल में भी आता है, तो ठीक है, हमने ठीक लिखा है। अब क्या करेंगे? बाय CPCT, अब हम CPCT लगा देंगे। तो बाय CPCT, जैसे ही हम इसमें CPCT लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर ये वाला जो एंगल है, कौन सा? एंगल AMB, एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल
AMC, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल AMC, लेट अस से x, मैंने सोच लिया कि भाई सपोज ये भी x है और ये भी x है, ठीक है ना। अगर x और x को मैं ऐड करूं तो x प्लस x अगर मैं ऐड करूं तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि x और x दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे पड़े हुए हैं पॉइंट M पे, ठीक है, बिकॉज BC इज अ स्ट्रेट लाइन, BC is a straight line, BC अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट M पे x और x मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x is equals to 180 डिग्री। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। बट x था क्या? x था एंगल AMB, x क्या था? एंगल AMB, और एंगल AMB किसके इक्वल था? AMC के, मतलब एंगल AMB भी 90 आ गया और एंगल AMC भी 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, ये O है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड, ध्यान से सुनिए जरा, देखिए BM और MC इक्वल होंगे किससे? CPCT से। यहीं पे मैं बना लेता हूं बाय CPCT एक चीज, तो ये लिखी जाए, हमने एक चीज और नोट कर लेते हैं। देखिए बाय CPCT BM इज इक्वल्स टू CM होना चाहिए, BM इज इक्वल्स टू CM, यहीं पे नोट कर लेता हूं, एंड BM इज इक्वल्स टू CM। तो देखिए BM CM के इक्वल भी है और ये एंगल कैसा आ रहा है? 90 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? AM is the perpendicular bisector of BC. तो since BM is equals to MC by CPCT and angle AMB is equals to angle AMC, दोनों ही कैसे आ गए? 90। तो इसका क्या मतलब है कि भाई आप ऐसे खड़े होके देखो ना, यहां से ऐसे खड़े होके जब आप देखोगे तो ये जो AM है वो BC पे परपेंडिकुलर भी है और BC को बाइसेक्ट भी करता है ना, क्योंकि BM इज इक्वल्स टू हमने क्या दिखा दिया? MC दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AM BC का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, बट BC क्या है? BC ध्यान दीजिए, BC क्या है? कॉर्ड है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ऑफ कॉर्ड BC, ठीक है। और एक थ्योरम हमने पीछे पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड always passes through the center, but we know that perpendicular bisector of chord always passes through the सेंटर, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी कॉर्ड का हमेशा सेंटर से होके जाता है, तो इसका मतलब AM जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, वो भी कहां से जा रहा होगा? सेंटर से। तो इसका मतलब therefore BM will surely passes THROUGS through, will surely passes through the center of this circle, ठीक है। BM किससे इसका मतलब पास होता है? इस सर्कल के सेंटर से। तो अगर BM बोल रहा हूं, AM, अगर AM इस सर्कल के सेंटर से पास होता है, अगर AM इस सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर AM पे पड़ा हुआ है ना। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, तो this implies that center
let us say the center is O of this circle lies on AM, but AM क्या है? AM क्या है? But AM is bisector of angle BAC. AM क्या है? BAC का बाइसेक्टर है। इसका मतलब, अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, आप समझ सकते हो, इसका मतलब सेंटर O एंगल BAC के बाइसेक्टर AM पे लाई करता है। तो इस तरीके से इसको हम प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें? कॉर्ड्स इक्वल दी हुई थी, हमें ये दिखाना था कि इसके एंगल का बाइसेक्टर BAC का जो बाइसेक्टर है उस पे सेंटर लाई करता है। अब इसी का कन्वर्स अगला क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, बोला जाएगा कि टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ BAC। अब की ये बोला जाएगा कि सेंटर बाइसेक्टर पर लाई करता है और हमको ये दिखाना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल। चलिए करते हैं इसी क्वेश्चन का कन्वर्स, थ्योरम नंबर 7। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। If two chords AB and AC of a circle with center O, if two chords AB and AC of, if two chords AB and AC of a circle with center O, with center O such that center O lies on the bisector of angle BAC। तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव that AB is equals to AC। Prove that AB is equals to AC। इसका मतलब that is the chords are equal। That is the chords are equal। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या गिवन है? गिवन है टू कॉर्ड्स AB एंड AC। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका सबसे पहले। ये देखिए, ये हो गया फिर से वैसा ही थोड़ा सा डायग्राम, AB और ये हो गया AC। तो क्या क्या गिवन है हमें? गिवन है हमें टू कॉर्ड्स AB एंड AC आर इक्वल। ठीक है, दो कॉर्ड्स इक्वल हैं। और क्या गिवन है हमें? और बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हाँ, O किस पे लाई करता है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC पे। ठीक है, तो O हमने यहाँ पे कहीं पे बना लिया सेंटर और इसको ऐसे मिला दिया। मतलब AO क्या है? AO इज द बाइसेक्टर ऑफ AO is the bisector, oh sorry, two chords are not equal, ये given नहीं है, हमें प्रूफ करना है ना। two chords are equal, ये हमें प्रूफ करना है। given है O is the bisector, AO is the bisector of angle BAC, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं B को O से, O को C से, तो एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी दिया हुआ है ना। एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है। एंड O lies on AO, वो तो लाई करता ही है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि BAC का जो भी एंगल बाइसेक्टर है उस पे सेंटर लाई करता है। हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अलग से, टू प्रूफ कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब
ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो अब हम ट्राइंगल ओ ए सी में और ट्राइंगल ओ बी ए में, ट्राइंगल, चलिए देखिए, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, और यहां पे इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में हम क्या देखते हैं, ध्यान से अगर हम देखें तो देखिए ए ओ भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है ना। ओ ए सी में ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, या आप बोल सकते हो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो ये आर है तो ये भी आर है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है मेरे पास ऐसा ए बी सी जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो तो आप क्या देखोगे, ये ट्राइंगल ए ओ सी में ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए, लेट अस से x डिग्री है ना। तो ये भी सपोज x है और ये भी क्या है, x है। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन हम लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है भाई। अब कौन से ट्राइंगल में लेंगे हम, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में देखिए जरा, ओ ए कहां से खड़े होके देखोगे, यहां से ऐसे, ठीक है। इधर से अगर देखोगे इसको बेस लेके, जैसे कि इसको बेस लिया था, इसको बेस लेके अगर देखोगे आप तो ओ बी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है ना। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल्स टू, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, दिस वन एंड दिस वन, मींस एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल्स टू, ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, लेट अस से y डिग्री, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो सपोज ये रेडियस में हम हटा दे रहा हूं यहां से, ये y डिग्री है और ये भी कितना है, y डिग्री, ठीक है ना। बट अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, AO बाइसेक्ट करता है किसको, AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC, तो देयरफॉर एंगल BAO, एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO भाई। AO अगर इस पूरे को बाइसेक्ट करता है तो इतना पार्ट इसके इक्वल होगा, मतलब x इज इक्वल्स टू y, मतलब x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री, x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री का मतलब ये है कि ये चारों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो दीज फोर एंगल्स आर इक्वल। तो ये जितनी भी हमने इक्वेशंस बनाई है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, है ना, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, मतलब फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल CAO
इज इक्वल्स टू एंगल CAO इज इक्वल्स टू एंगल ACO, ACO इज इक्वल्स टू एंगल OAB, OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA, OBA। ठीक है, ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल हमने चारों दिखा दिए। ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें हमें कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना है। AB को किसके इक्वल दिखाना है? AC के। मतलब हम किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दें? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो बन जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होगा। नाउ इन ट्राइंगल ABO and in triangle ACO, ध्यान से देखिए जरा, ये वाला जो एंगल है मतलब एंगल BAO इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ABO में ये वाला जो एंगल है मतलब BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। चारों एंगल आपस में इक्वल थे ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इससे आपको क्या मिला? दो ट्राइंगल में एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब चलिए देखते हैं जरा। फिर देखिए अगर मैं ये ना करके मैं पीछे से आऊं तो ज्यादा अच्छा, बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई एंगल साइड। तो ये पहले मैं ले रहा हूं, चलिए इसको लेता हूं मैं। देखिए एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OCA। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, बिकॉज चारों आपस में इक्वल है। नाउ देखिए इस ट्राइंगल में ये एंगल और इस ट्राइंगल में ये एंगल आपस में इक्वल है, एंगल के इक्वल। ठीक है, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो नेक्स्ट एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल OAC। ये भी कहां से? इक्वेशन नंबर 4 से। ये वाला इसके इक्वल है, तो क्या मिल गया आपको? एंगल। देखिए यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी एंगल। अब और किसी तरीके से एक चीज और मिल जाए, क्या? साइड। एंगल साइड होता है ना, वी आर गोइंग टू अप्लाई एंगल साइड। तो एंगल और देखिए AO उस ट्राइंगल में भी आता है और AO इस ट्राइंगल में भी आता है। तो OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। यहां से आपको क्या मिला? साइड। तो बाय एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है ना। तो बाय एंगल साइड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ध्यान से हमें नाम लिखना है। B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल हमने किसके इक्वल लिया है? इसके। तो यहां B की जगह क्या आएगा? C। ठीक है ना। उसके बाद A वाला जो एंगल है, इस ट्राइंगल का A वाला जो एंगल है वो इस ट्राइंगल के A वाले के एंगल के इक्वल है, तो यहां आएगा CAO। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाम लिखने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आपको CPCT लगाने में आसानी हो जाएगी। नाउ बाय CPCT, अगर मैं CPCT अप्लाई करूंगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहां से देखिए जरा, BA किसके इक्वल हो जाएगा? CA के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। बाय CPCT BA इज इक्वल्स टू CA, जिसको आप बोल सकते हो AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, और ये क्या है? कॉर्ड्स हैं। यही हमें दिखाना था कि अगर सर्कल का सेंटर एंगल BAC के बाइसेक्टर पर लाई करता हो तो ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। कौन सी? AB और AC। इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ अगली क्लास में मिलूंगा। थैंक यू। ये सारी चीजें आप लर्न कर लीजिए, जितनी भी थ्योरम्स।